नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष BHDF 101 की दूसरी इकाई लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें 7 से लेकर 11 तक इकाई के बारे में बताया गया है। पहली स्लाइड में मैंने इसका आरंभ रूप एक तरह से प्रस्तुत किया था। इकाई 7 में मैंने पहला भाग एक तरह से कंप्लीट कर दिया था। दूसरा भाग आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से सामाजिक विज्ञानों की जो भाषा है, इतिहास के संदर्भ तथा वर्तनी के कुछ नियमों का यहाँ पर एक तरह से सादृश्य प्रस्तुत किया था। हम देखते हैं कि अभी इससे पहले की स्लाइड में हमने देखा कि व्यापारिक दृष्टि से संबंध भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध किस प्रकार से था और किस तरह से उन्होंने चुनौतीपूर्ण आधारों को एक तरह से व्यक्त किया अपने जीवन में, जो कि हर आधार पर हम कहें या हर लिहाज से हम कहें कि जीवन बड़ा कठिन था उस समय पर। और उस समय की जो अवधारणा है, जो विचारधारा है, जो विषमताएं हैं, जो विघटन रूप है, फिर किस तरह से व्यापार में अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही थी, जीना किस तरह से दुर्भर हो रहा था, सबका चित्रण व्यापारिक दृष्टि के संबंध पर आधारित दिखाया गया। जैसे कि इसके पूर्व में मैं बता दूं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी या अंतिम मुगल बादशाह राजनीति पर अंग्रेजों का अधिकार एवं शोषण नीति या 1857 की जो क्रांति हुई, उसमें किस तरह से सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जागरण जागरण के आधार पर अलग अलग रूप एक तरह से प्रस्तुत किए गए। आज मैं उसके दूसरे आधार पर बात करूंगी, जैसे कांग्रेस की स्थापना। हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जब हुई, उससे पहले राजाओं का एक तरह से दबदबा दिखाई देता था। और ये दबदबा हम देखते हैं 1050 से लेकर आपके 1375 या हम ये भी कहें कि 1800 तक ही एक तरह से माना जाता है, जिसमें जो राजा थे वह प्रजा पर किस तरह से अपनी हुकूमत चलाते हुए उनके जीवन को एक तरह से कामयाब और दुर्बल दोनों स्थिति में बनाते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि संपन्न परिवार तो एक तरह से अपने आप को उस स्थिति में निर्वाह करने का प्रयास करता था, पर जो हम निम्न वर्ग है या उससे भी नीचे के वर्ग हैं, उनके लिए जीवन जीना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता था। पर अंग्रेजों के आधार पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से हमारे देश में एक तरह से नीतियों का प्रभाव हुआ और उसके आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, उस पर भी एक तरह से दृष्टि रूप दर्शाया गया है, जहां पर हम देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। कांग्रेस की स्थापना, इन दिनों भारत में राजनीतिक संस्थाएं बन रही थी, यानी कि इससे पहले किसी भी राजनीतिक संस्था का एक तरह से जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि राजाओं के विचार ही वहां पर लागू किए जाते थे और प्रजा उसमें किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। राजा जैसा कहता था तो उसके आधार पर जीवन यापन करते हुए दिखाई देती थी। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि समाज व्यवस्था में अनेक प्रकार से परिवर्तन बदलाव आए, जिसके कारण देश में एक तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई है, यानी कि राजनीतिक एक तरह से आधार प्रस्तुत हुआ, दबदबा एक तरह से आरंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपने आधार पर अपनी नीतियों को एक तरह से लागू। कई सेवी संस्थाओं ने केवल अपने लाभ के लिए इन संस्थाओं की स्थापना की थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई संस्था की स्थापना होती है तो कई बार हम देखते हैं कि अपने स्वार्थ के आधार पर होती है, तो कई बार हम देखते हैं हित के आधार पर भी कर दी जाती है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को मानना इसी प्रकार से था कि लोग अपने स्वार्थ के आधार पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन संस्थाओं को एक तरह से जन्म या इनका उपयोग करते हुए दिखाई देते थे। 1866 में दादा भाई नारोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इन संस्थाओं ने मिलकर भारतीय जनता को एक सूत्र में बांधा और एक आंदोलन की नींव भी रखी। हम कहते हैं कि कई बार
संस्थाएं जनहित के लिए, देश के लिए अनेक प्रकार से सफल या कारगर भी होते हुए दिखाई देती है। वह देश में चल रहे उत्पीड़न या उदासीनता या तनाव या संघर्ष के जो रूप है उसको भी एक तरह से दूर करते हुए देती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जनताओं को समझाने का या जनता को समझाने का प्रयास किया गया है कि उनके हित के लिए किस तरह से ये संस्थाएं एक तरह से कार्यरत हो रही है और उनकी महत्ता को एक तरह से लोगों तक पहुंचाया गया, जिसके कारण पूरा जो देश है वह एक सूत्र में बनता चला गया और अनेक प्रकार के हमारे उस समय में आंदोलन हुए और उन आंदोलनों से कहीं ना कहीं समाज का, देश का हित हुआ और लोगों में जागरूकता का एक तरह से विस्तार भी हुआ। 1885 में हम देते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस की स्थापना हो गई और इसका अधिवेशन बम्बई में हुआ। प्रमुख नेता इसमें इकट्ठे हुए, जिसके कारण संस्था को एक तरह से पूर्ति मिली, एक तरह से महत्व और उपयोगिता भी सार्थक रूप में उजागर हुई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर कार्य किए जाने लगे। हम देखते हैं कि जब भी किसी शोषणकारी या किसी अत्याचारी का जो आधिपत्य है जब जरूरत से ज्यादा रूप में फैलने लगता है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं उसके दुष्परिणाम भी उसे भुगतने पड़ते हैं और सरकार उसमें अनेक प्रकार से नए कदम उठा रही थी और जो कि जनता के हित में थे, तो इसलिए वह भी एकजुट होते हुए आंदोलन की ओर हुए। हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों ने सामाजिक आर्थिक सुधारों का जो आंदोलन है एक तरह से आरंभ वहां पर उदय हुआ। एक तरह से कई ऐसे मुद्दे उठाए गए जिसमें लोग बहुत ज्यादा विचलित हो रहे थे और उन्हें किसी भी तरह का लाभ एक तरह से नहीं मिल रहा, जैसे उद्योग से मांग की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लोगों को काम मिले, रोजगारी हटे और जो बेरोजगारी से लोगों का हित हो और देश का भी एक तरह से विकास संपन्न हो। इसके आधार पर हम देखते हैं कि अनगिनत मुद्दे वहां पर उठाए गए जिनमें से उद्योग को बढ़ाने की एक तरह से मांग की गई और उस मांग में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की अभिव्यक्ति भी दिखाया गया। किसानों पर कर के बोझ को कम एक तरह से किया गया। हम देखते हैं कि उस समय 1800 के आसपास हम देखते हैं जमींदारी प्रथा का जो रूप है वह समाज में एक तरह से विकसित हो रहा था और उससे बहुत लोग एक तरह से परिणाम भुगत रहे थे। उन परिणामों के कारण हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो अभिव्यक्तियां हैं वह भी जन्म ले रही थी। लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे और उस यापन के आधार पर देखते हैं कि इस कर के बोझ से वह दबते चले जा रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि उस समय किसान की जो दुर्दशा थी वो बहुत ज्यादा अधिक थी क्योंकि महाजन या हम देखते हैं जमींदार उनको आड़े हाथ लेते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, जिसके कारण हम देखते हैं कि अलग अलग अभिव्यक्तियां जन्म ले रही थी और इन अभिव्यक्तियों में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के समाज सुधारक एक तरह से उत्पन्न हुए जिन्होंने उस समय की कूटनीतियों के विरुद्ध अपने स्तर पर एक तरह से समाज की व्यवस्था को बदलने के लिए कार्य किया और उस व्यवस्था को बदलने के आधार पर वह अपनी नीति के रूप में भी एक तरह से अपने आप को प्रगत रूप में लेकर रहे थे और अंग्रेजी सभ्यता के प्रति या अंग्रेजी सरकार के प्रति एक तरह से आक्रोश क्रोध भी भेज रहे थे। उसके रूप में ही हम देखते हैं तो कांग्रेस वाली जो संस्थाएं हैं वह किस तरह से अपनी अभिव्यक्तियां व्यक्त कर रही थी और उसमें व्यक्ति अपनी समय अनुसार परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल रहा है। इसी प्रकार कांग्रेस की स्थापना हुई, इसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद रानडे ने हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी सरकार भारत में देश की चेतना से चिंतित थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और करो की जो नीति है वह अपनाई, ऐसी अनेक नीतियां लागू की जिससे भारत में
एकता है या राष्ट्रीय भाव है, उसमें भी अलग अलग प्रकार से एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1906 में हम देखते हैं मुस्लिम लीग की एक तरह से स्थापना की गई और उस